चलिए तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस देश में राजनीति फतवों के जरिए चलेगी और क्या गैर कानूनी फतवा जारी करने वाले लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिलेगा। कम से कम पश्चिम बंगाल में तो देखकर यही नजर आता है। हमारे साथ इस मुद्दे पर, जो कि पश्चिम बंगाल में एक फतवा जारी किया गया प्रधानमंत्री के खिलाफ, और उसमें जिस मौलवी ने फतवा जारी किया उसने खुलेआम हमारे चैनल में बैठकर ये बात कही तारक फतेह साहब के लिए कि उनको जान से मार देगा। हमको फतवा देने की बात कही और उस सब के बीच में टीएमसी के समर्थक यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनकी बोलती बंद थी, जिनके मुद्दे कहीं और जा रहे थे। सोमनाथ जी, सवाल यही है, राजनीति अपनी जगह है लेकिन देश में कानून भी होता है। आज अगर आप ये परंपरा डालेंगे अपने राज्य में तो पूरे देश में फैलेगी। आपको नहीं समझते आप कहीं ना कहीं एक नैतिकता होती है, कम से कम उसे तो बना के रखना चाहिए राजनीति में। राहुल सिन्हा जी, मैं पहले बता रहा हूं, आपने पहले एक बात बोला, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, पहले झूठ बोला है आपने। मैंने चुप नहीं था, मैंने इसको सपोर्ट नहीं किया, पहले से बता रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, इसको सपोर्ट मैं नहीं कर रहा हूं। पहले आप इंट्रोडक्शन का टाइम में आप तीनों आप बरकती को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पहले ये बता दीजिए। आते ये चैनल पे आता है, सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, पहले तो ये बता दीजिए। ये बात को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका नहीं, एक मिनट किस बात पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? हाँ, एक मिनट। बरकती साहब ने जो फतेह और इसको मारने का धमकी दिया, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मोनेटाइजेशन का बारे में उसका स्पीच दो पहले फर्स्ट हफ्ता, उसको सपोर्ट कर रहा हूं मैं। ये दोनों अलग चीज है। लेकिन आपने पहले टीएमसी को दिखाने के लिए बोला है, टीएमसी का जो सपोर्ट कर रहे हैं चुप रहा, लेकिन ये झूठ बोला है आपने झूठ बोला है। एक चैनल में बैठे बैठे आपने झूठ बोला है, मैं इसको सपोर्ट नहीं किया। मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं इसको बाद में क्लियर करेंगे, पहले इसको क्लियर कीजिए आप कि नोटबंदी पर प्रधानमंत्री के खिलाफ जो फतवा जारी किया था बरकती ने, आप उसका समर्थन कर रहे हैं? नहीं, डिमोनेटाइजेशन के बारे में जो स्पीच था उसको सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन फतेह ओसामा बिन लादेन को लेकर के जो श्रद्धांजलि दी उसका भी सपोर्ट कर रहे हैं? मैंने ओसामा बिन लादेन को लेकर के, ये तो बरकती साहब बैठा था, उन लोग ये एक मिनट राहुल सिन्हा जी, ये हमसे पहले पूछने के लिए बरकती साहब यहाँ पर इतना टाइम बैठा था, आपने एक बार भी उसको क्लियरली उसका आंसर नहीं लिया, अपना हल्ला चालू कर दिया। आंसर तो हम क्या लेते, वो आदमी जो खुलेआम टेलीविजन पर जान से मारने की धमकी दे, ऐसे शख्स को टेलीविजन पर बैठाना नहीं चाहिए। और जी न्यूज़ ने सीधे उसी वक्त बरकती को टेलीविजन चैनल से अपने हटा दिया। लेकिन सोमनाथ जी, सवाल आपसे सीधा सीधा यही है कि एक ऐसे शख्स के फतवे का आप समर्थन कैसे कर सकते हैं जो ओसामा बिन लादेन का समर्थन करता हो, जो अभी खुलेआम टीवी चैनल पर कहता हो जान से मार दूंगा। आप उस शख्स को अपने एमपी को उसके बराबर में बैठा के ताली बजवाते हैं और फतवा करवाते हैं जारी। राहुल सिन्हा जी, मैं यही बोलना चाहता हूं, आपका बात कंप्लीट हो गया ना। मैं बता रहा हूं, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। फिर से सुनिए ये बात, अगर लिख के दूं कहां पर भी, मैं ये किसी को मानने का धमकी मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा कहने का है, बरकती साहब प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तब उनको बोलने देश के प्रधानमंत्री होते हैं। सोमनाथ जी, आप ये कह रहे हैं कि एक शख्स जो कि लगातार आतंकवादियों का समर्थन करता हो, खुलेआम जान से मारने की धमकी देता हो, वो शख्स अगर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवा जारी करता है तो आप उस शख्स का समर्थन करते हैं? आप ये कह रहे हैं? अरे राहुल सिन्हा जी, कौन सा सपोर्ट का? अरे आप मेरे से भी आपका हिंदी खराब है, मेरा लग रहा है। मैं कब से बोल रहा हूं, मैं ये फतेह और उसका धमकाने का बात में सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। आप बोल रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं, इसको क्या प्रूफ करना चाहते हो राहुल सिन्हा जी? आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं हमको पता नहीं है, लेकिन आप वहां पर बैठे बैठे एक चीज कर रहा है, यहाँ पर बंगाल में टीएमसी को गाली लगाने के लिए आप भी शामिल हो रहा है। जहां पर भी मैं बोल रहा हूं ये धमकी में सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, आप बोल रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से बदल रहे हैं चीजों को, कह रहे हैं कि अलकायदा पे या फिर ओसामा बिन लादेन पर समर्थन नहीं करते, लेकिन प्रधानमंत्री पे फतवा देते हैं तो समर्थन करते हैं। लेकिन क्या इस तरीके के देश में लोग रहेंगे जो फतवे जारी करेंगे? देश के प्रधानमंत्री, और मैं सीधे सीधे फिर बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, चाहे वो कांग्रेस के होते हम तब भी इसी तरीके से बात करते, बीजेपी के हैं तब भी इसी तरीके से, टीएमसी के होते तब भी हम इसी तरीके से बात करते कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आखिर कोई फतवा कैसे जारी कर सकता है, और फिर उसको जस्टिफाई किया जाता है। देखिए राहुल जी, पहली बात हमें समझनी चाहिए यहाँ पर कि जो हमारे साथ सिंगारॉय साहब बैठे हुए हैं, जो कि समर्थक हैं टीएमसी के, वो उनके आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। बहुत आदर के साथ हमारे भाई जैसे हैं, मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता।
सही, मगर मैं सिर्फ सही। ये सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये सब कुछ जानते हुए कि तस्लीमा नसरीन के सर को कलम करने का फतवा जारी 2004 में किया, उसामा बिन लादेन को अपना भाई मानकर उसके लिए जनाजे नमाज जो भी है वो कलकत्ता में इसी इमाम ने किया था। ये सब कुछ जानते हुए ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि मैं बरकती जो इमाम हैं उनकी बहन हूं, और हर बार ईद में वो जाके फोटो खिंचवाती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। तो यहाँ सिंगाराय साहब क्या बोल रहे हैं? वो कुछ भी बोलते रहे, जब ममता बनर्जी उनके इमाम के साथ खड़ी है तो सिंगाराय साहब कुछ नहीं कर सकते। इदरीस अली से कल मीडिया वालों ने पूछा कि आपके मंच पे ये फतवा जारी किया, क्या आप इस फतवा को, एक सेकंड में कंप्लीट कर लो, सुन लीजिए, आप क्या इसको नकारते हैं फतवा को? इदरीस अली जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इस देश के, उनसे पूछा गया तो पता है उन्होंने क्या कहा? इदरीस अली ने कहा मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाद में हूं, पहले मैं इस्लाम को फॉलो करता हूं और इस्लाम में फतवा को जो जारी हो चुका उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। मैं इस फतवे के खिलाफ नहीं हूं, ये देश का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा है साहब, और हम लोग यहां डिबेट कर रहे हैं। ये देश का हालत ममता जैसे, ये सेक्युलरिज्म का जो वर्ल्ड कप चल रहा है, तो मैं बता रहा हूं किस दिन ये बंगाल को भी पाकिस्तान बना देंगे, आप और हम डिबेट ही करते रह जाएंगे। ममता बनर्जी की नहीं उठेगी बात संबित, यहाँ बात केंद्र सरकार की भी उठेगी, क्योंकि केंद्र सरकार जब चाहे बहुत सारे मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, और कम से कम ऐसे लोगों को तो वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हस्तक्षेप करके सबक बताया जा सकता है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ इस मामले में। एनआईए को केंद्र सरकार ने वर्धमान बॉम्ब ब्लास्ट में भेजा था। सुन लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए को भेजा था ना वर्धमान बॉम्ब ब्लास्ट में। मुस्लिम आबादी ने वहां देखा, मैंने कभी इस तरीके का कोई कट्टरपंथी कभी देखा नहीं जिसने खुलेआम इस तरह डिबेट्स में जाकर के बोला हो कि मैं आपको जान से मार दूंगा। मैं आपसे ये कहूं कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो दुनिया का सबसे, जिसे हम उर्दू में खुश नसीब मुसलमान कहते हैं, क्योंकि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां मुसलमान आज़ादी से बोल सकता है। चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, ईरान, अफगानिस्तान, तमाम के तमाम जहन्नुम बन गए हैं, दोज़ख बन गए मुसलमानों के लिए। जिस मुल्क में आज़ादी है उसमें उस आज़ादी को यूज़ करके मेजॉरिटी कम्युनिटी को ब्लैकमेल करना कि ये नहीं कहा तो वोट नहीं पड़ेगा, वो नहीं कहा तो वोट नहीं पड़ेगा। और अभी आप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पढ़िए जो आया कि किस तरह ये वोट बैंक पॉलिटिक्स इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें सिर्फ आप टीएमसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट सीपीएम का बहुत बड़ा रोल, ज्योति बासु, उससे पहले बहुत केरला और बंगाल में लेफ्ट का बहुत बड़ा जोर था। उन पे आप रखिए कि उन्होंने कैसा कल्चर और क्लाइमेट क्रिएट किया एक प्रोग्रेसिव, सपोजिटली प्रोग्रेसिव एरिया में, जहां उनके बेनिफिशरीज सबसे ज़्यादा रेडिकल मुसलमान पैदा हो रहे हैं। ये क्या वजह है कि यूपी में इतना नहीं है, या महाराष्ट्र में, या आप गुजरात में, और उन इलाकों, तो कश्मीर में भी नहीं है, तो कश्मीर में भी नहीं है, और कश्मीर में भी इस तरीके की भाषा बोलने वाले लोग मौजूद। देखिए, मैं सऊदी अरेबिया रहा हूँ 10 साल, हिंदुस्तान में रहा हूँ, के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन सोमनाथ जी, आखिर ऐसी क्यों स्थिति हो गई कि पश्चिम बंगाल में इस तरीके की भाषा बोलने वाले इस तरीके के लोग मौजूद हैं और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही? सोमनाथ जी, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, आप बड़े इत्मीनान से कुछ चीजें क्लियर कीजिए, कुछ चीजें क्लियर कर दीजिए। ये बता दीजिए कि आपका स्टैंड है क्या? प्रधानमंत्री के खिलाफ जो फतवा आपत्तिजनक बातें की गई हैं, आप उसके समर्थन में हैं या नहीं है? आप बरकती जैसे लोगों के समर्थन में हैं या नहीं है? नहीं है। बोलिए आप। नहीं हो गया। मैं अभी पहले मैं संदीप पात्रा जी का एक क्वेश्चन का आंसर देता हूं। संदीप पात्रा जी सही बोला है, मेरा बात और ममता बनर्जी का बोलने का ढंग अलग हो सकते हैं, लेकिन सोचने का ढंग एक ही है, इसीलिए उसको नेता मानता हूं। लेकिन संदीप पात्रा जी जो यहाँ पर बोल रहे हैं, उसका लीडर भी वैसा ही ऐसा ही बोलता है जो लोग अभी इलेक्शन में। ममता बनर्जी का और बरकती का सोचने का ढंग क्या एक जैसा है? एक मिनट, मैं नहीं, एक मिनट हमको बोलने दीजिए, एक मिनट हमको बोलने दीजिए। जहां पर असेंबली इलेक्शन में बोल रहा है तुम्हारा पास राइफल है, तुम्हारा पास बनर्जी तो बरकती को भाई मानती है, आप भी भाई मानते हैं क्या? अभी ये हमको पता है संजीव पत्रा जी इसको सपोर्ट करते हैं, छुरी कर रखा है सुबह से बीजेपी के यहाँ पर। क्या चाकू छुरी? आपको वक्त दिया है ये बताने के लिए, मैं बता रहा हूं, ये बताने के लिए पश्चिम बंगाल में बरकती जैसे लोगों का समर्थन क्या आपकी पार्टी जानता हूं, ये चाकू छुरी बंद करिए। 2017 का इलेक्शन आया,
और वहां पर हिंदू लोग बोल रहे हैं क्या छुरी छुरी कर रखा है सुबह से? कौन छुरी, कौन चाकू? पानी है, रखो उनको। ये सपोर्ट कर रहे हैं आप, ये सपोर्ट कर नहीं, रहे नहीं, हैं, आप प्रवक्ता है, बीजेपी का लीडर है, और मैं सिर्फ कौन समर्थक सपोर्ट हूं। कर रहा है? ये सोमनाथ जी, सवाल तो आपके पास सीधे नहीं, सीधे आए, आप डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश क्यों चले गए? भाषा समान हो सकता है। आप डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बरकती जैसे लोग अगर बैठ करके खुलेआम ये फतवा जारी करते हैं, क्या सोमनाथ, क्या ममता बनर्जी ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं? मैं सीधे सीधे आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ना संबित पात्रा बीच में बोलेंगे, ना तारक फतेह बीच में बोलेंगे, ना राहुल सिन्हा बीच में बोलेंगे। सीधे सीधे सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहे, जवाब दीजिए। क्या आप बरकती जैसे लोगों का समर्थन करते हैं? क्या आपकी, ममता बनर्जी की और बरकती की सोच एक है? सीधे सीधे जवाब दीजिए। बरकती साहब यहाँ पर मुस्लिम डेवलपमेंट के लिए जो काम करते हैं उसको 100% सपोर्ट करता हूँ। डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट है। प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवा डेवलपमेंट है। ओसामा बिन लादेन तो डेवलपमेंट है। एक सेकंड, कत्ल का थ्रेट करना क्रिमिनल ऑफेंस के अगेंस्ट है। उसका जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, क्या काम कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? इसलिए आपने लाल बत्ती दे रखी है उनको। क्या करते हैं? क्या काम कर रहे हैं? क्या पैदा किया उन्होंने? पता है उत्तर ये जहनियत पैदा की है मुजफ्फरपुर में नगर में सोमनाथ क्या हुआ था? भाई, उनको पता है बंगाल में अभी तक राइट नहीं हुआ, मुजफ्फर में, महाराष्ट्र में इलेक्शन का टाइम राइट हुआ था। मुजफ्फरनगर कहां चले गए? जैसे हाफिज सईद वहां पर करता है दूल्हागढ़ की याद करा देते हैं आपको। कुछ तो डेवलपमेंट आपको दूल्हागढ़ की याद करा देते हैं, आप मुजफ्फरनगर क्यों जा रहे हैं? हाफिज सईद करता है ना पाकिस्तान में, वही कर रहे हैं। आपके कानों के सामने, आंखों के सामने बरकती ने धमकी दी यहाँ पर, एक भी आदमी को तब डेट तो नहीं आप हुआ। कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जो घटना घटा उसको वो अरे नहीं सोमनाथ होना चाहिए। एक की डेट नहीं हुआ, क्या हुआ मुजफ्फरनगर मुझे सिर्फ में, इतना क्या बताइए। हुआ गुजरात में, आपको पता क्या नहीं है? हो, दूल्हागढ़ के सोमनाथ साथ जी, गुजरात तबीयत का खराब हो हुआ जाएगी, तो दूसरों को राइट बोलने का दीजिए, एक साथ बैठिए। कर रहा है। राहुल सिन्हा बैठे बैठे यहाँ पर आप क्यों चिल्ला रहे हैं सोमनाथ भाई? आप मुझे बताइए, उन्होंने कत्ल की धमकी दी, आपसे कुछ बोला गया? शांति शांति से आपके मुंह खुला क्या? आपके दोस्त ने कत्ल की धमकी दी कौन सा? और आप चुप बैठे रह गए? सवाल यही है, डेवलपमेंट है। सोमनाथ जी, सवाल यही है, क्या आप खुद आपको तो आपके सामने ही अब तो धमकी दी गई थी, क्या आपकी सरकार कोई कार्रवाई करेगी? देखिए, इस तरीके से चीखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप बोलते रहेंगे तो ना तो बात समझ में आएगी, ना ये समझ में आ ये पाएगा कि आप मुस्लिम कहना क्या डेवलपमेंट चाह क्या रहे हैं। होता है सर? ये मुस्लिम डेवलपमेंट क्या होता है? कल को मुस्लिम रॉकेट होगा, फिर मुस्लिम गाड़ी होगी। क्या होता है पता नहीं है आपको। क्या है मुस्लिम डेवलपमेंट? हम इंसान नहीं है? हम क्या हिंदुओं से दूर हैं? आप कनाडा में बैठे बैठे मुस्लिम डेवलपमेंट लगे हुए आप? मुस्लिम डेवलपमेंट क्या होता है? There is no such thing as Muslim development. Human development होता है, इंसान डेवलपमेंट होता है, हिंदुस्तान का डेवलपमेंट होता है। मुस्लिम डेवलपमेंट कोई चीज नहीं है, ये झूठ है, ये पैसे खाने का तरीका है। वेस्ट बंगाल में मुस्लिम का सोमनाथ, हालत आप क्या है? क्लियर नहीं कर एक पाए बार सच्चा सिस्टम को। रिपोर्ट, सच्चा मुसलमानों के नाम पे पैसे खाए जा रहे हैं लोग। अब आप मुस्लिम डेवलपमेंट पर चले का क्या गए। जरूरी है डेवलपमेंट बंगाल का में, उसका मतलब बात क्या होता बताना है, आपने। ये ना तो आप मैं समझ आ पा रहे सकता हैं, हूं। ना बरकती समझ पा रहे हैं। लेकिन संबित, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस तरीके के लोग जहर उगलेंगे। ये पता है आपको कि सरकार दूसरी तरफ से काम नहीं करेगी या फिर शायद करना नहीं चाह रही है। मुस्लिम डेवलपमेंट एक नया शब्द और निकलकर सामने आ गया। बताइए, अब देश की राजनीति चलेगी कैसे? क्या ये तय हो गया है कि इस देश में भले ही आज आपके प्रधानमंत्री आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं देश के, कल किसी और पार्टी के प्रधानमंत्री होंगे देश में, हो सकता है परसों किसी और के हों। ऐसी स्थिति में क्या है, देश के प्रधानमंत्री को एक संवैधानिक पद को भी इसी तरह फतवों के जरिए उसका अपमान करता जाएगा, अपमान करते रहेंगे लोग और कुछ नहीं होने वाला? नहीं, बिल्कुल सही प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा। यही जाकिर नायक था। इतने वर्षों तक जाकिर नायक आतंकवादियों को समर्थन कर रहा था, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था, उनके हक में बोल रहा था, अपना नाम पीस टीवी रखा हुआ था। किसने ठीक किया? आके जांच भी हमने की, आके आज उसके खिलाफ हम ही ने केस शुरू किया है, जो इतने साल तक नहीं हो पा रहा था। इंतजार करिए, सब होगा, धीरे धीरे सब होगा। दूसरी बड़ी बात देखिए, ये जो अभी हमारे सिंगराय भाई साहब बोल रहे थे कि ये मुस्लिम डेवलपमेंट कर रहा है, ये तो पाकिस्तान की भाषा है। हाफिज सईद के खिलाफ जब हम बोलते हैं तो पाकिस्तान बोलता है ये तो बड़ा सोशल वर्कर है, ये बाकी जो कर रहा है ठीक है, उसको भूल जाइए, हम समर्थन नहीं करते, मगर ये तो सोशल वर्कर है। आज ममता बनर्जी और सिंगराय ठीक वही भाषा बोल रहे हैं कि ये जो टीपू सुल्तान मॉस्क का इमाम है ये तो मुस्लिम डेवलपमेंट कर रहा है, ये तो बड़ा सोशल वर्कर है। और तीसरी बात, देखिए चलते चलते आखिरी सवाल बस मेरा सोमनाथ से, सोमनाथ सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपके राज्य में पश्चिम बंगाल में 2014 की बात है, ममता बनर्जी के खिलाफ किसी ने सिर्फ एक कमेंट किया था, उसके बाद उसको उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया। आज आपके राज्य में
प्रधानमंत्री के नहीं, खिलाफ कौन बोला है? फतवा जारी कुछ किया दिन जाता पहले है। बीजेपी का पर प्रेसिडेंट कोई बोला है कार्रवाई उसका नहीं बाल पकड़ के निकालना देना चाहिए दिल्ली से। मैं बता रहा हूं कुछ दिन पहले बीजेपी का प्रेसिडेंट दिलीप घोष ने बोला है ममता बनर्जी को फतवा बाल तो पकड़ दिया के उसको आपने कि निकाल उसको देना पत्थर चाहिए। मार मार के कल मार दो। परसों ने राहुल सिन्हा जी बोला है तो फतवा तो दे दिया आपने कि पत्थर मार मार के उसको मार दो जान से। सबसे पहले इस बयान को दिखाया था, यही इमाम सबसे पहले इसकी आलोचना की थी। बड़े अफसोस और शर्म की बात है, लेकिन वो आलोचनाएं, वो सारी चीजें। छोटी सी बात कहना चाहता जी, हूं 100 साल हो गए बंगाल का पहले पार्टीशन हुआ, उसके बाद फिर पार्टीशन हुआ, और वही सोच जिसने 1900 के अंदर बंगाल को एक दूसरे से पलट किया, मुसलमान को हिंदू से लड़वाया, फिर वही सोहरवर्दी ने बंगाल का बंटवारा किया 47 में, फिर वही सोच आ रही है कि हिंदू डेवलपमेंट अलग और मुस्लिम बड़े डेवलपमेंट ताज्जुब की बात है। मुस्लिम बहुत ही दुख की बात है कि 70 साल की आजादी के बाद जी। एक शख्स आके कहे कि मुस्लिम डेवलपमेंट और है, जैसे मुस्लिम F-16 अलग होता है, जैसे मुस्लिम हेलीकॉप्टर अलग शायद होता है। इसी वजह से इन्हीं लोगों की शय पर इस तरीके के फतवे निकलकर सामने आते हैं और फिर कोई कार्रवाई देखने को मिलती नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस डिबेट में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही।